केदारनाथ की पैदल यात्रा सबसे कम प्राइस में कैसे करें। अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि केदारनाथ कैसे जाया जाता है, वो भी सबसे कम प्राइस में, तो आप बिल्कुल सही जगह आए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपना केदारनाथ का प्लान बना सकते हैं और आपका कम से कम उसमें कितना खर्चा आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर केदारनाथ जाने के लिए हमारा कितना खर्चा आने वाला है और हमको कहाँ का नाइट स्टे करना है और हमको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी केदारनाथ की यात्रा करने से पहले। केदारनाथ की यात्रा कैसे करें इसका विवरण देने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मयंक भारद्वाज हूँ और मैं हरिद्वार उत्तराखंड में रहता हूँ। तो मैं हर साल केदारनाथ की यात्रा पे जाता हूँ, लेकिन मैं पैदल जाता हूँ, ना मैं किसी हेलीकॉप्टर और ना ही मैं किसी घोड़े से जाता हूँ। तो मैं अपनी यात्रा पैदल करता हूँ, क्योंकि पैदल यात्रा करने में जो मजा है वो मजा आपको ना तो हेलीकॉप्टर में आएगा ना ही घोड़े में आएगा। केदारनाथ की यात्रा करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजें आपको अपने पास रखनी है। आप जिस भी मौसम में केदारनाथ जाएंगे, आपको हर मौसम में केदारनाथ के अंदर ठंडा मौसम मिलेगा। वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, तो आप अपने साथ जितने ज्यादा गर्म कपड़े हो सके उतने ज्यादा गर्म कपड़े रखिए। टोपा और दस्ताने तो जरूर रखिए। बाकी जैकेट तो आप लोगों के पास होगी ही, तो उसको भी आप अपने साथ रखिए। और साथ ही आपको एक पानी की बोतल रखनी है और इलेक्ट्रो का पैकेट भी आपको साथ रखना है। उसकी जानकारी मैं आपको आगे देता रहूंगा कि वो आपका कहाँ यूज होगा। उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको अपने साथ रखनी है, जैसे कि शरीर में दर्द होता है, कुछ स्प्रे वगैरह भी आप अपने साथ रखिए। दर्द होने पे कम से कम आपके पास चीजें होनी चाहिए, आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ आपको काफ़ी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाके में आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। और पैदल यात्रा करते टाइम आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रख सकते हैं। हालांकि आपको रास्ते में काफ़ी सारे ऐसी सुविधा मिल जाती है जहाँ आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन अपने साथ भी आप कुछ ना कुछ जरूर रखें खाने पीने के लिए। और अगर आपको कुछ बीमारी तो उससे जुड़ी आप जो भी दवाइयाँ रखना चाहते हैं अपने साथ जरूर रखिए, ताकि आपको वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो जो सबसे कम प्राइस आपको पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है आपका बस से। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप सीधा हरिद्वार आए। हरिद्वार बस अड्डे के पास ही आपको गढ़वा मंडल का एक ऑफिस दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ। इस ऑफिस में जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। मेरी माने तो आप ऑनलाइन बुकिंग ही करिए, क्योंकि ऑनलाइन आप अपनी मर्जी से सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपका थोड़ा 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन आपको पूरी संतुष्टि से आपकी पसंद की सीट मिल जाती है। तो मैं जब भी केदारनाथ जाता हूँ तो मैं ऑनलाइन ही बुक करता हूँ, मैं वहाँ ऑफिस जाके बुक नहीं करता हूँ। और जो हरिद्वार से बस चलती है उसमें मॉर्निंग में 5 बजे बस निकल जाती है, 4 बजे बस आपको सोनप्रयाग उतार देती है और बीच में बस रुकती भी है, जिसमें आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। जब आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे हरिद्वार से निकल जाएंगे तो लगभग 10-11 बजे करीब बस रुकती है। आप वहाँ नाश्ता पानी करेंगे और देन सोनप्रयाग से कुछ टाइम पहले ही शाम को भी बस रुकती है, वहाँ भी आप अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं। लेकिन सुबह तो रुकती है, कभी कभी शाम को ये लोग बस को नहीं रोकते हैं। तो बस सीधा आपको सोनप्रयाग छोड़ेगी। सोनप्रयाग में आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वरना आप हरिद्वार में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन होता है चारधाम यात्रा के लिए, वो होता है राही मोटर नाम की जगह। जहाँ भी आप बस की बुकिंग करते हैं जस्ट उसके बराबर में आपको राही मोटर नाम की जगह दिख जाएगी। आप वहाँ से अपना चारधाम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वरना जब आप यहाँ सोनप्रयाग में आएंगे तो सोनप्रयाग में आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। तो मेरी माने आप सब कुछ पहले से तैयारी करके रखिए, ताकि आपको सोनप्रयाग में लाइन में ना लगना पड़े। सोनप्रयाग में चाहें तो आप रुक सकते हैं, वरना आप सीधा गौरीकुंड चाहिए अगर आपको पैदल यात्रा करनी है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर दूर है और वहीं पर प्राइवेट गाड़ियाँ चलती है, जहाँ आपका 20 रुपये का चार्ज लगता है। तो आप सीधा गौरीकुंड पहुँचिए। गौरीकुंड पहुँचने के बाद आप वहाँ नाइट स्टे करिए। तो अब हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, अब थोड़ा हम खर्चों की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं बस से तो आपका 600 रुपये का टिकट बुक होगा। 600 रुपये में आप सोनप्रयाग आ जाएंगे। उसके बाद आपका 20 रुपये का चार्ज लगेगा गौरीकुंड तक का। उसके बाद आप वहाँ रूम ले सकते हैं। रूम आपको 300 रुपये से स्टार्ट होके हाई फाई तक मिल जाएगा। लेकिन मेरी मानिए आपको रात गुजारनी है तो आप 500 रुपये में अपना गुजारा कर सकते हैं। तो वहाँ आपका 500 रुपये का रूम मिल जाएगा। तो इसकी तो मैं आपको टोटल खर्चे दिखा रहा हूँ, जिससे मैं आपका खाने पीने का खर्चा इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खाने पीने का ये खर्चा ऐसा है जो कि हमारे ऊपर डिपेंड है। बाकी
जो मैं आपको ये खर्चे दिखा रहा हूँ ये खर्चे आपके होने ही होने हैं। तो फिलहाल हमारे 3 खर्चे हो चुके हैं। हमारा बस का खर्चा हो चुका है, हम गौरीकुंड आए हैं उसका खर्चा हो गया है, और देन गौरीकुंड में रुके हैं रूम का खर्चा वो हो गया है। अब आप नाइट स्टे गौरीकुंड में करिए, खाना पीना खाइए, और अगले दिन सुबह जल्दी जितना जल्दी हो सके आप चढ़ाई शुरू कर दीजिए। गौरीकुंड से केदारनाथ का जो पूरा ट्रैक है वो लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक है। हालांकि आपको वहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा 16 या 15 समथिंग लिखा दिखाई देगा, लेकिन मैंने पूरा ट्रैक काउंट कर रखा है, टोटल 18 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। तो जब मैं यात्रा करता हूँ तो सुबह मैं 4 बजे ही अपनी पैदल चढ़ाई शुरू कर देता हूँ। वैसे तो पूरी रात लोग पैदल चलते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप आराम करिए, एक दिन नाइट स्टे करिए गौरीकुंड में। उसके बाद सुबह जितना जल्दी हो सके, आप चाहें तो 3 बजे भी निकल सकते हैं, आप चाहें तो 4 बजे भी निकल सकते हैं। केदारनाथ की पैदल यात्रा पर आपको प्राकृतिक स्रोत मिलते हैं, काफ़ी सारे झरने दिखाई देते हैं, बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं। तो आप पूरा आनंद लेते हुए पैदल यात्रा करिए। अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं और आराम आराम से भी अगर आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो आप लगभग 3 बजे के आसपास केदारनाथ में पहुंच जाएंगे। आपको थकावट तो बहुत होगी, लेकिन आप बिल्कुल आराम से चढ़िए, खाते पीते चढ़िए और बिना टेंशन के चढ़िए, क्योंकि ऊपर जितना आप चढ़ेंगे उतने आपको ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। तो आप अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखिए, जिसमें आप एक इलेक्ट्रोल का पैकेट डाल के रखिए। तो मैं जब भी जाता हूँ अपने साथ इलेक्ट्रोल का पैकेट साथ में लेके जाता हूँ। मैं वहाँ कोई नींबू पानी नहीं पीता, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मैं केवल वहाँ झरने का पानी लेकर उसमें इलेक्ट्रोल मिला देता हूँ और उसी को पीता हुआ मैं अपनी पैदल यात्रा करता हूँ। तो आप अपने साथ इलेक्ट्रोल का पैकेट जरूर रखिए। पैदल यात्रा करते हुए आपको काफ़ी सारे पड़ाव मिलेंगे जहाँ आप आराम कर सकते हैं, काफ़ी जगह मिलेगी जहाँ आपको खाने पीने की जगह भी मिल जाएगी। आप अपने अनुसार पैदल यात्रा करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि वहाँ से घोड़े भी चलते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है आप घोड़े पे ना जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके शरीर में दर्द हो जाएगा अगर आप घोड़े पे जाएंगे, और उसमें खर्चा भी आता है। लेकिन हम यहाँ एक कम प्राइस में यात्रा कर रहे हैं, तो आप पैदल ही करें, तो आप अपनी यात्रा पैदल ही करिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो जब आप 3 बजे ऊपर केदारनाथ में पहुँच जाएं तो उसके बाद अपना रूम लीजिए, नाइट स्टे आप वहीं करिए। रूम लेने के बाद आपको वहाँ 500 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगे रूम, 500 रुपये से महंगे तक मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए आपको मंदिर के पास ही कोई रूम मिल जाए, क्योंकि काफ़ी दूर दूर रूम लेने पर फिर आपको बार बार मंदिर आना पड़ेगा, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो मैं जब भी केदारनाथ जाता हूँ तो मंदिर के पास ही रूम लेता हूँ, तो मुझे 500 रुपये में आराम से वहाँ रूम मिल जाता है। रूम लेने के बाद वहाँ आप आराम करिए, उसके बाद आप शाम को केदारनाथ जी के मंदिर के दर्शन करिए और आरती में शामिल होकर अगले दिन सुबह जल्दी, यानी सुबह आपको 4 बजे फिर से उठना पड़ेगा। 4 बजे उठ के मंदिर के आगे आगे खड़े हो जाइए, क्योंकि आप जितना लेट हो जाएंगे उतना लेट ही आपको दर्शन होंगे। क्योंकि जब मंदिर खुलता है तो उसके बाद कम से कम 3-4 किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है, और आपको फिर ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते। तो मैं जब भी दर्शन करता हूँ तो मैं सुबह 4 बजे आके सबसे पहले मंदिर के आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं सबसे पहला बंदा होता हूँ जो मंदिर के आगे खड़ा होता हूँ। उसके बाद काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। तो मंदिर लगभग 6 बजे के आसपास खुलता है। इनका अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग मौसम में ये अलग अलग टाइम पे मंदिर खोलते हैं। हालांकि जो अंदर मेन वीआईपी लोगों की पूजा होती है वो 4 बजे शुरू हो जाती है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो मैं यहाँ कोई वीआईपी इंसान नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो मैं लाइन में लग के भगवान जी के दर्शन करूँगा और उनकी पूजा करूँगा, उसके बाद ही मैं आगे निकलूँगा। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए, और जब भी मंदिर खुले तुरंत दर्शन करके भगवान की पूजा करके अंदर जो मेन गर्भगृह है वहाँ की पूजा करके अपना बाहर आ जाइए, और फिर अपना फोटो वगैरह जो भी खींचनी है आपको खींचिए, सेल्फी लीजिए, लेकिन सब दर्शन करने के बाद। क्योंकि जब मंदिर में हम जाते हैं भगवान के दर्शन करने तो पूरा ध्यान हमें हमारा भगवान के ऊपर ही होना चाहिए, वरना कुछ लोग तो केवल सेल्फी खींचने ही वहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है 7 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। 8 बजे तो भी अगर आप फ्री होते हैं तो अपना 8 बजे आप आराम से नीचे उतरिए। नीचे उतरते आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। नीचे गौरीकुंड आइए, उसके बाद सीधा सोनप्रयाग में नाइट स्टे करिए, और वहीं से आपको बस भी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे भी आपको बस का टिकट बुक करना होगा। आप ऑनलाइन बुक करिए या फिर आप सोनप्रयाग में आके बुक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने गौरीकुंड के खर्चे की बात कर ली, अब थोड़ा हम केदारनाथ में चलते कि हमारा कितना खर्चा हुआ। मैं 1000 रुपये
केदारनाथ के मान लो कि 1000 रुपये आपको होटल के देने पड़े, लेकिन इतना लगता नहीं है, आपको 500 रुपये में आराम से वहाँ होटल मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ 500 ही मान लेता हूँ, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो मैं 300-500, इससे ज़्यादा मैंने आज तक नहीं दिए। तो 500 रुपये में हमारा वहाँ होटल हुआ। उसके बाद हम आ गए अपना सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में हमने टिकट बुक कर लिया। 600 रुपये में एक प्राइस मान के चल रहा हूँ कि 600 रुपये प्राइस है। उसके बाद सोनप्रयाग में हमने एक रूम ले लिया, जो कि हमारा 500 रुपये हो गया। उसके बाद हम अगले दिन सोनप्रयाग से हरिद्वार आ गए। तो चलिए अब टोटल खर्चा हम जोड़ लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारा ये खर्चा हुआ और टोटल बिल इसका ये बना है। आप इतने प्राइस में बहुत ही आराम से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा से जुड़ी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके। मेरी हेल्प के द्वारा अगर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप नॉर्मल मुझे फ़ोन करिए या व्हाट्सअप करिए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा केदारनाथ से जुड़ी यात्रा पूरी करने में। मैं हरिद्वार उत्तराखंड में रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा जो केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और उनको डर लगता है कि भाई हमारा तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, लेकिन आप बहुत ही आराम से बहुत ही कम प्राइस में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं।